Good morning, student. Today we are continuing our lesson number 4, growing up as boys and girls from civics. Okay, then we have learned about the situation of the boys and girls in last last near about 100 years and how they वर्कड, कैसे वो बड़े होते थे, कैसे उनको बड़ा किया जाता था अलग अलग एरिया में, और कैसे वो काम किया करते थे, इस बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि ग्रो सैमोन आइलैंड करके एक एरिया था, उसमें हमने देखा था बॉयज़ एंड गर्ल्स को कैसे बड़ा किया जाता था। उसके बाद हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में बच्चों लड़का और लड़के और लड़कियों की स्थिति कैसी थी, हमने ये भी पढ़ा था, उसको भी देखा था। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमने एक स्टोरी से हमने पता किया था कि गर्ल्स के काम को कैसे आंका जाता है, कैसे माना जाता है कि गर्ल्स क्या काम करती है क्या नहीं। तो जब ये स्टोरी से हमको समझ में आया था कि जो हमने वुमेन के वर्क को वो कुछ नहीं करती करके बोला था, और जब सही में वो कुछ नहीं करती तो हमें समझ में आता है कि कुछ नहीं करने का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वैल्यूइंग हाउस वर्क। मैनी वुमेन वर्क इन ऑफिस एंड मैनी डू ओनली हाउस होल्ड वर्क। बहुत सी वुमेन होती है जो घर में काम करती है और सिर्फ घर में ही काम करती है, और कई होती है जो ऑफिस और घर दोनों में काम करती है। Across the world, main responsibility of for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick member, lies with women. However, their roles and work are not valued. आप देख लेंगे all over the world you have seen that all the responsibility of related to family as well as office is only of women. अगर आप देखेंगे कि पूरी ही अगर हम सोसाइटी में देखते हैं, हमारे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जनरली जितनी भी घर के काम एज वेल एज ऑफिस, दोनों काम कौन देखता है? वुमेन। दोनों काम कौन देखता है? वुमेन। उसका काम होता है घर को भी संभालना, उसका काम होता है घर में बीमार है उनको भी संभालना, और इसके साथ साथ अगर वो ऑफिस में काम कर रही है तो वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट द समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और आप देखेंगे कि कई चीज़ें ऐसा होता है कि नेचुरली वुमेन के दिल दिमाग में पहले से ही रहता है कि हाँ हमको ये करना है, मतलब नेचुरली वुमेन को एक एक फीलिंग रहती है कि नहीं, घर का काम, बीमारों को देखना, बड़ों को देखना, घर के, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ देयर फोर डज नॉट हैव टू द बी पेड फॉर, और उसके लिए उन्हें कुछ पेड नहीं किया जाता, कुछ भी दिया नहीं जाता, एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। और इसके साथ साथ सोसाइटी और क्या करती है? उसके वर्क को डिवैल्यू करती है। उसके वर्क को डिवैल्यू करती है मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं करती। उनके हिसाब से उनका कोई भी वर्क वैल्यू के लायक नहीं है, उसका कोई पे करना ज़रूरी नहीं है, और पे करना ज़रूरी नहीं है साथ साथ में पे करना ज़रूरी नहीं है और साथ साथ में उनको इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हमारी सोसाइटी में हमने देखा है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर की क्या लाइव्स होती है? इफ़ यू लुक एट द लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक स्वीपिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लॉथिंग एंड डिशेज क्लॉथिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज और लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। मोस्ट ऑफ दीज आर वुमेन। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जनरली जितने भी हाउस होल्ड वर्क रहते हैं, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथिंग डिशेस वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ये सब वर्क जनरली औरतें किया करती है। इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। Wages are low. Yes, the domestic work does not have much value. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and
at late at the 12 at the night. Despite of the hard work they do, their employers often do not show them much respect. आप देखेंगे अगर कोई हाउस वर्क करता है तो उसकी शुरुआत उसके काम की बहुत सुबह से हो जाती है और रात को 12 बजे तक चलती है। इसके बावजूद भी उसे ना वैल्यू दी जाती है, ना उतना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है और ना उसे पेड किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। मेलानी एक डोमेस्टिक वर्कर है जो कि अपने बारे में बता रही है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन द 3 storied हाउस। द मेम साहब वॉज वेरी strange as she would shout to God to get any work done. वहाँ पे जो मेम साहब थी उनका 3 स्टोरी घर था। जो मेम साहब थी वो बहुत स्ट्रेंज थी, वो हर काम पे चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन किचन, देयर वेयर 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लिनिक। आवर डे वुड बिगन एट 5 o'clock। वो बताती है कि मेरे साथ साथ 2 लड़कियां और थी, मेरा काम किचन संभालना था, बाकी 2 लड़कियां क्लीनिंग और बाकी काम किया करती थी। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 dry रोटीज़। उनको ब्रेकफास्ट के लिए क्या मिला करता था? बस 1 कप चाय और 2 ठंडी सूखी रोटी। When I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti। जब वो खाना बनाती तो जो 2 लड़कियां और थी उसके साथ वो बोलती थी, प्लीज़ हमको भी 2 रोटी दे देना ना बनाने के बाद, इन लोगों को बिना बताए। वी आर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। क्योंकि हम दिन भर काम करते थे इसलिए हम बहुत भूखे हो जाते थे। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन हाउस। हमारे को चप्पल पहनने की, स्लीपर पहनने की घर में परमिशन नहीं थी। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विथ अ कोल्ड। हमारी ठंडियों में पैर सूज जाते थे। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड। मुझे मेम साहब से गुस्सा तो आता था, डर तो लगता था, साथ में उनका गुस्सा और अपने आप पे शर्मिंदगी भी बहुत हुआ करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे? क्या हम पूरे दिन काम नहीं किया करते? डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट? क्या हम ये डिज़र्व नहीं करते कि हमको रिस्पेक्ट मिले इन लोगों से? इन फैक्ट what were commonly termed as housework actually involves many different tasks. A number of these require heavy physical work. In both rural and urban area, women and girls have fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy handloads of firewood. आप देखेंगे कि मतलब इस छोटी सी स्टोरी से ये मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर दिखा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक वर्क कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन जो एक लेडीज़ है वो भी लेडीज़ की वैल्यू नहीं करती। आप अपने घरों में भी देखेंगे जो डोमेस्टिक वर्कर है, आपके घर की बाई या जो भी काम करने वाली है, आप उनकी सैलरी और अपने घर के परिवार के मेंबर की किसी की बाहर की सैलरी से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम होती है। क्योंकि हमेशा डोमेस्टिक वर्क को बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा छोटी बात माना गया है। इसलिए लगता है कि ना इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत है और ना ही रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। आप गांव में चले जाइए, आप गांव में देखेंगे कि लड़कियां, वुमेन जनरली हैवी वर्क किया करती है। पानी खींचना कुएं से, बड़े बड़े लकड़ियों के गट्ठर बना के सर पे लेके घूमना। देन टास्क लाइक वॉशिंग, क्लॉथिंग, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड केयरिंग। ये सब कुछ काम औरतें ही करती है। Chores like cooking involve standing for long hours in front of stove. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. अगर आप देखेंगे तो जनरली औरतें इतना ज़्यादा काम करती है, खाना बनाना, स्टोव के सामने घंटों खड़े रहना, अगर मतलब वो फिज़िकली और मेंटली दोनों टायर्ड होती है। और आप यकीन मानिए कि उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। बट दे डिडंट गेट एनी रिस्पेक्ट और एनी केयर। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize that it is very time consuming. दूसरी बात, अब देखना, आपको लगता है घर के काम में क्या है?
लेकिन आपको नहीं मालूम कि घर का काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड एट होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर. अगर आप कंपेयर करते हैं कि बाहर के वर्क से एक वुमेन के वर्क को, तो आपको समझ में आएगा कि वुमेन कितना ज़्यादा काम करती है एक आदमी की तुलना में. इधर आप एक डाटा देखेंगे, स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. इसमें आप डाटा में देखेंगे हरियाणा में वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक. वुमेन को कितना पैसा दिया जाता है पर वीक वर्क्स के लिए. वुमेन अनपेड, कितनी अनपेड वुमेन है. और वुमेन टोटल एक भी नहीं. मैन पेड देखिए, और मैन अनपेड. मतलब आप देखेंगे कि काम में भी वुमेन और मैन देख के पैसा दिया जाता है. ठीक है. देन वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी. वुमेन वर्क और इक्वलिटी के बारे में हम देखेंगे. वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी. देन वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल, इन रियलिटीज डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कैरीज ऑन. हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ज़रूर लिखा हुआ है कि हमको किसी भी कंडीशन में वुमेन और मैन में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इट इज़ स्टिल कंटिन्यू ऑन. आज भी हमारे यहाँ ये चल रहा है. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज टू चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज टू हेल्प वुमेन. गवर्नमेंट ने बहुत सी आंगनबाड़ी, आपने भी सुना होगा, आपके मोहल्ले आपके कॉलोनीज़ में एक आंगनबाड़ी होंगी. उस आंगनबाड़ी का मेन मोटो होता है कि अगर कोई लड़की, कोई वुमेन बाहर काम करने जा रही है तो उनके बच्चों को कुछ घंटों तक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई आंगनबाड़ी में छोड़ा जा सकता है, जहाँ पे उनकी केयर टेकर कोई दूसरा कर सके और वो अपना काम थोड़ा अच्छे से कर सके. इक्वलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आपने देखा है कि इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी टू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड crèche facility. The provision of crèches help many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend school. गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी फैसिलिटी दे के रखी है कि जिसमें वुमेन को काम मिल सके, उनको पेड किया जा सके. द गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर कमिटेड अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइजेज द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स. क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा है कि जितना भी वर्क का जो लोड है वो किस पे आता है, या तो घर की वुमेन पे या फिर गर्ल्स पे. देन दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. इट determines whether women can work outside the house and what kind of job and careers they can have. The government has set up the Anganwadis of child care centers in several villages in country. The government had passed laws to make the mandatory for organization that they have more than 30 women employees to provide crèches facility. मतलब यहाँ ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए जहाँ पर बच्चों को रख के वुमेन अपना काम कर सके. गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी फैसिलिटी खोली है जहाँ पे 30 वुमेन को एक साथ एम्प्लॉय मिलता है. दिस प्रोविज़न ऑफ क्रेचेस हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप द एम्प्लॉयमेंट. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा औरतों को फैसिलिटी देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है. इट ऑल्सो मेक्स द पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. और ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी से गर्ल्स को और ज़्यादा स्कूल अटेंड करने का मौका मिलता है. मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि गर्ल्स और बॉयज़ में इक्वलिटी रहे. बट अभी हम किसको ज़रूरत है ये सब समझने की? ये हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है समझने की. थैंक यू.